हेलो, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बात करने वाले हैं। इसको हम एग्जैक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज जो एनबीएस है ये जनरली जो इसका एप्लीकेशन होता है ये ब्रोमिनेशन करना होता है। तो एनबीएस स्टैंड्स फ्रॉम योर एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ओके, एनबीएस स्टैंड्स फॉर एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड। ओके, सक्सिनामाइड। तो आप देख सकते हैं सक्सिनामाइड का ही सक्सिनामाइड से बनाया जाता है। ओके, दिस इज योर एनबीएस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ये ब्रोमीन है वो आपका एज अ एक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मीन्स ब्रोमिनेशन करता है। तो इसके जो एप्लीकेशन या जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनबीएस के रिलेटेड, तो जनरली ब्रोमिनेशन के ऊपर पूछे जाते हैं। और एनबीएस होता है जनरली ये होता है थोड़ा स्लाइटली येलोइश सॉलिड होता है। ओके, येलो सॉलिड होता है और ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। जनरली इसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, मॉइस्चर सेंसिटिव होता है और ये सोर्स ऑफ ब्रोमीन है। ब्रोमीन ऑफ सोर्स मतलब ब्रोमिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसमें जनरली इस रिएक्शन को अगर सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एज CCl4। और जनरली अगर आपने देखा है कि ब्रोमीन Br- भी अटैक भी कर सकता है और Br+ भी, तो ये जनरली सोर्स होता है NBS Br+ का, मीन्स ब्रोमोनियम आयन। ओके, ब्रोमोनियम आयन के एज ए NBS ब्रोमोनियम आयन आपका प्रोवाइड करता है रिएक्शन मिक्सचर में। ओके, और आपका ब्रोमिनेशन देता है। तो इसके एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट मेजर एप्लीकेशन जिसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो है ब्रोमिनेशन एड अलाइलिक, बेंजाइलिक और प्रॉपर जाइलिक मतलब आपका जो अलाइलिक पोजीशन होता है वो डबल बॉन्ड होता है। वही अगर डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड के नज़दीक अगर कोई कार्बन है, इस पे अगर ब्रोमिनेशन कर दे, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर जाइलिक। ओके, तो बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है आपकी इस तरह से, ये बेंजीन है और यहाँ पे इस पोजीशन को हम बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अगर ब्रोमिनेशन करते हो तो ज़्यादातर एनबीएस का ज़्यादातर यूज ब्रोमिनेशन के लिए किया जाता है, अलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपोजाइलिक। ओके, एलिफेटिक के लिए जनरली यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन एट अल्फा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप या फिर कीटो ग्रुप। ओके, कीटो ग्रुप मीन्स अल्फा हेलो कीटोन या फिर अल्फा हेलो कार्बोनिल ग्रुप बनाने के लिए भी एनबीएस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करता है, बहुत ज़्यादातर इसका ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मेन आपका यूज़ एक और है और इसके लिए यूज़ करते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन अल्कीन। मतलब आपका Br+ देता है NBS, ओके, ब्रोमोनियम आयन, और आपके पास अल्कीन है तो Br+ आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और अल्कीन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, मीन्स एडिशन रिएक्शन देगा और आपको एक ब्रोमोनियम कैटायन, ओके, NCC देता है, नॉन क्लासिकल कैटायन देगा। तो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो है आपका ब्रोमिनेशन होता है, उसके बाद एडिशन ऑफ अल्किन। तो अल्किन अगर NBS के साथ आप ट्रीट करते हो तो मोस्टली वहाँ पे एडिशन होगा, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। ओके, तो हम देखते कंडीशन कौन सी कंडीशन में ब्रोमिनेशन होता है और अल्किन होता है, बिकॉज इसके ऊपर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू कीटो ग्रुप और ऑक्सीडेशन ज़्यादातर मीन्स पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनरली ये यूज़ किया जाता है, आपके पास ये इस तरह से है, अल्किन है, अभी NBS ले रहा हूँ, देन आपके पास पेरोक्साइड है RCOR, यहाँ पे बेंजोल पेरोक्साइड भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आप HBr के साथ आप ट्रीट करते हो, मीन्स HBr उसमें रहता है साइक्लिक, तो आप इसमें या फिर AIBN और हीट और HMU या फिर हीट, तो ये क्या करता है Br+ मीन्स आपको क्या दिया, अलाइलिक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कर दिया। ओके, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुल जिगलर रिएक्शन। वुल जिगलर रिएक्शन, तो जनरली इसमें एक इनिशिएटर होता है। ओके, इनिशिएटर होगा और ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है, बिकॉज इसमें हीट और HMU आप कर रहे हो और ये इनिशिएटर मीन्स यहाँ से आपका रेडिकल मिलेगा, फिर रेडिकल NBS के साथ ट्रीट होके फिर NBS आपका ब्रोमीन क्ल्यू करेगा, ब्रोमीन छोड़ेगा, उसके बाद वो ब्रोमीन यहाँ पे आपका अटैक करेगा। वो कौन कौन सा मैकेनिज्म होगा? रेडिकल मैकेनिज्म।
ओके, तो रेडिकल मैकेनिज्म इनिशिएटर के प्रेजेंस में होता है लाइक बेंजल पेरोक्साइड और एआरबीएन। अगर जनरली सिर्फ एनबीएस और हीट दिया जाए, हीट या फिर एनबीएस के साथ ट्रीट किया जाए, तो जनरली वो अगर नॉन रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ओके, तो इसमें सिर्फ आपका एडिशन होगा। लेकिन आप इस फॉर्म में अगर एनबीएस से एचमी हीट और इनिशिएटर मिल रहा है तो रेडिकल मैकेनिज्म है। ओके, तभी आपका रेडिकल मैकेनिज्म होता है, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है कभी रेडिकल मैकेनिज्म में कभी डायरेक्ट एडिशन करना है। ओके, तो इस केस में देखा अगर इनिशिएटर दिया है तभी आपको रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना है, तभी आपका ब्रोमिनेशन होगा इस केस में। तो जनरल मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। ओके, इसमें दो मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा इनिशिएशन वाले मैं रेडिकल। ये बेंजल पेरोक्साइड जैसा है RCOR, आप हीट करो या फिर लाइट इस पर इंसिडेंट करो, आपको एक रेडिकल मिलेगा, मीन्स ब्रेक मिलेगा, होमोलिटिक क्लीवेज। देन इसके बाद आप HBr के साथ इसको ट्रीट करते हो। ओके, बेंजल पेरोक्साइड में यहाँ पे ओके, बेंजल पेरोक्साइड में अगर बेंजल पेरोक्साइड यूज़ करते हो यहाँ से CO2 निकलता है और आपका बेंजल रेडिकल आता है। ओके, लेकिन इस केस में ये भी मैकेनिज्म है प्रपोज, जहाँ पे HBr के साथ ट्रीट करके आपको एक अल्कोहल मिलता है। ओके, ROH और एक Br रेडिकल मिलेगा। ये Br रेडिकल आपका अल्कीन के साथ रिएक्ट होगा। ओके, अल्कीन है। अभी क्या होगा, इसके बाद इसको ट्रीट करने पे आपको R इस तरह से एक मिलेगा, मीन फिर से आपको HBr वापस मिला। अभी क्या बनेगा, रेडिकल यहाँ पे बनेगा। इसके बाद रेडिकल यहाँ पे बना। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका NBS होगा। NBS के पास आपका ब्रोमीन तो होगा और आपके पास क्या है, HBr। फिर से ये HBr इस NBS के साथ रिएक्ट करके आपको सक्सिनामाइड देगा और यहाँ से आपका Br2 निकलता है और ये Br2 जाके आपका कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इस रेडिकल पे रिएक्ट करेगा। ओके, देन R Br और ये क्या बनेगा, फिर से Br रेडिकल बना। ओके, ये होमोलिटिक क्लीवेज कर सकता है। ये होमोलिटिक क्लीवेज करना मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन और ब्रोमीन है। ओके, तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नहीं है। तो जनरली इस तरह से ये NBS से Br2 निकलता है, फिर वो Br2 क्लीवेज होके आपका रिएक्ट देगा। तो यहाँ से दो Br रेडिकल होमो क्लीवेज होंगे, फिर एक Br रेडिकल यहाँ पे अटैक करके Br देगा। ओके, तो ये जनरल मैकेनिज्म है मीन्स पेरोक्साइड की तरह। उसके बाद और एक मैकेनिज्म है, एक और मैकेनिज्म है जिसमें हम AIBN यूज़ करते हैं। तो इस केस में आप इसको OR मान सकते हो या फिर R रेडिकल भी मान सकते हो। अगर ये बेंजल रेडिकल है इस तरह से, ओके, C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड O, बेंजल पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे क्लीवेज होगा। और उसके बाद ये आप स्पीशीज देखिए, दिस इज CO2। ओके, CO2, तो ये CO2 निकल जाएगा और आपको R रेडिकल मिलेगा। तो अल्कोहल की जगह इट्स एक्चुअली RH। ओके, मैं इसको करेक्ट करता हूँ बिकॉज यहाँ से CO2 निकल सकता है और CO2 स्टेबल होता है, गैस बन के निकल जाएगा। ओके, तो दिस इज जनरल मैकेनिज्म फॉर योर यूजिंग बेंजल पेरोक्साइड की तरह। अभी नेक्स्ट मैकेनिज्म है, ये पार्ट था। ओके, सेकेंड है आप AIBN के साथ कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, बिकॉज AIBN भी इनिशिएटर की तरह काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, इनिशिएशन। और जनरली जो NBS होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HBr एज अ कंटेमिनेट होता है। तो आप देखिए ये रिएक्शन होके आपको क्या मिलेगा, एक सक्सिनामाइड प्लस Br2। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन जनरली लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन होता है बिकॉज स्लाइटली कंटेमिनेशन होता है। ओके, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइटली ब्रोमीन रिलीज करता है। जब आप देखेंगे येलो कलर NBS का, और ये जनरली मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। अगर ये मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा आपको क्या मिलेगा, HBr मिलता है। ओके, ये HBr फिर से सक्सिनामाइड NBS के साथ ट्रीट करके आपको फिर से ब्रोमीन मिलेगा। ओके, तो जनरली इस तरह से आपको Br2 मिलता है। ओके, स्लाइटली कंटेमिनेटेड जिसकी वजह से स्लाइटली Br2 मिलता है, लेकिन अभी रेडिकल नहीं बना। ओके, इस रेडिकल को बनाने के लिए यहाँ पे इनिशिएशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका इनिशिएशन स्टेप होगा, आपका AIBN होता है। तो AIBN का फुल फॉर्म होता है अजो बिस आइसो ब्यूट्रो नाइट्राइल। ओके, बहुत लंबा चौड़ा नाम है लेकिन जनरली आपको एग्जाम में AIBN करके मिलेगा। इसको आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से N2 गैस निकलेगी, बहुत स्टेबल होती है। जैसे N2 गैस निकलेगी, दो ये वाले रेडिकल मिलेंगे, साइनाइड वाले रेडिकल मिलेंगे। ओके, उसके बाद ये साइनाइड वाले रेडिकल NBS के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, NBS के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कहाँ पे रिएक्ट करेंगे, कार्बन सेंटर पे रिएक्ट करेंगे, मीन्स कार्बोनिल सेंटर पे, और आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी,
साइनाइड ये, और यहाँ पे एक रेडिकल मिला। इसके बाद रेडिकल मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे आपको Br रेडिकल मिलेगा और आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O CN, इस तरह से। उसके बाद आपको Br रेडिकल मिला। अभी Br रेडिकल मिलने के बाद ओके, ये प्रोपोगेशन स्टेप मतलब आपके अल्कीन होगा। यहाँ से Br रेडिकल H को ले लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपको रेडिकल मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका जो ब्रोमीन होगा वो यहाँ पे रिएक्ट होके एक Br दे देगा और फिर से एक Br रेडिकल आपको मिल जाएगा इस तरह। ओके, अभी टर्मिनेशन कैसा, बिकॉज आपका अल्किलेशन हो गया मीन्स ब्रोमिनेशन हो गया, तो टर्मिनेशन कैसे होगा इस स्टेप में, तो टर्मिनेशन होगा तो Br रेडिकल एक और इस जैसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके आपको टर्मिनेशन देके एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। मीन जब तक पूरा कंजम्पशन नहीं होता Br रेडिकल का, ये रिएक्शन कंप्लीशन तक जाएगा। ओके, तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जनरली इसको मॉइस्चर या फिर इससे अवॉइड रखते हैं, स्लाइटली इसमें कंटेमिनेशन होता है HBr का। ओके, और जो ब्रोमिनेशन होता है, जो ब्रोमिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जब एग्जाम में आपको इतना, एग्जाम मीन्स ये वाला जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है आपको एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं, बस आपको ये पॉइंट रखना है कि अलाइलिक, बेंजालिक या फिर प्रोपरजाइलिक इसमें ज़्यादा फेवर करता है। ओके, मैकेनिज्म। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो कायरल, अगर आपके पास कार्बन है, कायरल सेंटर है, उसमें वो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेंशन करता है, रिटेंशन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली अगर ब्रिज हेड पोजिशन है आपके पास, अगर आपके पास ब्रिज हेड पोजिशन है तो उसको भी ये ब्रोमिनेशन कर सकता है, जो जनरली पॉसिबल होता नहीं। ओके, लाइक नॉर्बोरेन के ब्रिज हेड पे आपको कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, वो जनरली होता नहीं बिकॉज ब्रेड्स रूट वॉयलेट होता है उस केस में, तो इस केस में NBS इसको ट्रीट कर सकता है। ओके, ब्रोमिनेट कर सकता है। अभी हम देखते हैं कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं इस केस में, तो Me है, NBS R2O2 मतलब पेरोक्साइड है, HBr। ओके, हीट का साइन दे देता हूँ यहाँ पे मैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन यहाँ पे होगा। सिमिलर केस में अगर H डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड Me NBS RCOOR ट्रिपल बॉन्ड Br। ओके, तो ये हो गया, तो इस तरह से होगा। इस मतलब जनरल एग्जांपल में बता रहा हूँ। अगर आपके पास अलाइलिक बॉन्ड है, साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड भी है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको ब्रोमिनेशन करना है, तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर ब्रोमिनेशन एट प्रोपरजाइलिक पोजीशन, तो ये सेलेक्टिविटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर ऐसे आपके पास डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा इसको सेलेक्टिव माना जाता है। अगर आपके पास एक, अगर आपके नेक्स्ट पॉइंट अगर मोर देन 1 अलाइलिक पोजीशन है, अगर आपके एक से ज़्यादा अलाइलिक पोजीशन है, ओके, अलाइलिक पोजीशन है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है, तो मोर रिएक्टिव साइड में आपका ब्रोमिनेशन होगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। अभी ये एग्जांपल में डिस्कस करता हूँ। आपके पास ये वाले, हाँ, NBS है, पेरोक्साइड है, आप रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं इसमें, तो आपके पास 2 टाइप के रेडिकल बन सकते हैं, यहाँ पे एक बन सकता है और एक यहाँ पे बन सकता है, बिकॉज दोनों तरफ हाइड्रोजन है। तो जनरली इसके बाद आप Br2 से रिएक्ट करो, मीन्स इसमें जो Br रेडिकल बनेगा, तो आपको ब्रोमीन यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन मेजर कौन सा होगा, मेजर ये होगा। क्यों, बिकॉज आपका जो रेडिकल होता है वो कार्बोकेटाइन की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो रेडिकल बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, टर्शियरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस, इसके लिए जो मेजोरिटी में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और ये ज़्यादा बनेगा तो आपका जो ब्रोमिनेशन होगा मोर इस साइड में रिएक्टिव होगा। ओके, अभी इस केस में देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला NBS है, R2O2 है। अभी इस केस में ब्रोमिनेशन यहाँ पे क्यों हुआ, बिकॉज देखते थे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अभी ऑब्वियसली अगर रिएजेंट के पास एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए अगर कोई हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा।
तो सिलेक्टिवली आपको इस पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करना है, इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 मिथाइल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको मैकेनिज्म पता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा, रेडिकल बनेगा ब्रोमीन आने के लिए। इसके लिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं तो एब्स्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट था। ओके, तो ये था आपका मीन्स रेडिकल मैकेनिज्म से कैसे बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है। अगर दो ऑप्शन है, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा मीन्स ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, वहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन अल्कीन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आप डबल बॉन्ड है आपके पास NBS है और आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी है, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में आपका ब्रोमोनियम कैटायन बनेगा मीन्स ब्रोमोनियम आयन बनेगा, देन आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होगा। ओके, और आपको डिपेंडिंग अपॉन न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, आपको इस तरह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मिलेगा, Br यहाँ पे मिलेगा, या फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मिलेगा और Br। लेकिन जनरली देखा जाता है जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो SN2 टाइप में आप करोगे तो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा। तो इस केस में ये बनता नहीं, इसका रीज़न क्या है, देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, बिकॉज जो NBS का एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन मतलब अपोजिट साइड से होगा, SN2 होने वाला एंटी एडिशन, जिसकी वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर आपको पता है मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है, आपके पास अल्कीन है, असिमेट्रिकल अल्कीन है, आप इसको HBr के साथ ट्रीट करते हो, तो जनरली जो ब्रोमीन होता है वो एडिशन होता है मोर हिंडर्ड साइड पे और हाइड्रोजन होता है लेस हिंडर्ड साइड पे। तो इस तरह से मार्कोनिकॉफ एडिशन फेवर करता है, बिकॉज यहाँ पे जो कैटायन बनता है, ओके, जो कैटायन बनता है HBr के एडिशन में वो ज़्यादा स्टेबल होता है अगर हम सेकेंडरी कैटायन की बात करें। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंटी एडिशन करना है लेकिन मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिव होगा और जो ब्रोमीन होगा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ब्रोमीन आपका इस साइड में है जो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव था वो मोर हिंडर्ड साइड या फिर मोर सब्स्टिट्यूट साइड पे आया। ओके, तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके NBS है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NBS यहाँ पे Br लगाएगा, देन आपके पास OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा, अटैक करेगा। लेकिन अटैक कहाँ पे करेगा, देखिए यहाँ से ओपन करोगे तो पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ओपन करोगे तो मीन्स यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे सेंटर आएगा, यहाँ से निकालोगे यहाँ पे। अगर पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे बनता है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप देख सकते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से, और ब्रोमीन आपका बिलो द प्लेन चला जाएगा। ओके, ये बिलो द प्लेन चला गया तो आपका ब्रोमीन भी ये इसके ऊपर जो मिथाइल है वो भी अपोजिट साइड में जाएगा। तो इस तरह से SN2 की तरह ही आपका ओपनिंग ऑफ NCC नॉन क्लासिकल कैटायन ओपन करेगा। तो देख सकते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ओके, वहाँ पे एडिशन हुआ है, तो OH न्यूक्लियोफाइल इस तरह से एडिशन हुआ। इस केस में देखते हैं NBS और HF, F आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये एंटी एडिशन दे रहा है। ओके, इसमें कुछ मार्कोनिकॉफ देखने की ज़रूरत नहीं, असिमेट्रिकल केस में मार्कोनिकॉफ रूल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ब्रोमोनियम है Br प्लस और आपका एक अल्कोहल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, BrO ट्रिपल बॉन्ड, ये भी एंटी एडिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन, अब ये क्या बनेगा, Br प्लस बनेगा, नॉन क्लासिकल कैटायन Br प्लस देता है जनरली इस केस में। ओके, एडिशन ऑफ अल्किन में। अभी कैसे आपके पास MEOH है मतलब OMe है, मिथेनॉल है, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, OMe। अभी क्वेश्चन है कि कहाँ पे अटैक करेगा। अगर आप ब्रोमीन का क्लीवेज कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करके ब्रोमीन यहाँ पे लेके जाओगे तो पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे आएगा, वही आप यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो कौन सा स्टेबल है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है तो लोन पेयर की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल बन सकता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेट करके इस कार्बोकेटायन को थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल नहीं होगा, तो इस केस में जो OMe होगा अटैक करेगा, एंटी एडिशन तो देगा लेकिन वो ऑक्सीजन के नियर OMe अटैक करेगा, बिकॉज कार्बोकेटायन यहाँ पे बने हुआ ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भी क्या NBS है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br प्लस
Br प्लस आएगा और बाद में क्या होगा, अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अटैक कहाँ पे करेगा, इस साइड पे अटैक करेगा अल्कोहल। अल्कोहल इस साइड पे करेगा, लेकिन अपोजिट साइड से करेगा। ओके, इस तरह से एंटी प्रोडक्ट बनाना है हमेशा। तो देख सकते हैं, हमेशा याद रखें एंटी प्रोडक्ट बनाना है आपको। मीन्स न्यूक्लियोफाइल और ब्रोमीन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा अपोजिट साइड, या अबाउ द होगा या बिलो द होगा। तो उस तरह अगर ये बिलो है तो इसको तो अबाउ द प्लेन ही जाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से इन दोनों के ऊपर इसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, NbSH2। तो अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा, NbSH2O एक्चुअली नथिंग बट HOBr देता है, हाइपोएलिस एसिड, इसमें H नेगेटिव होता है और ये OH नेगेटिव होता है, Br पॉजिटिव। तो नथिंग बट आपका हाइपोएलिस एसिड ही है, और ब्रोमीन यहाँ पे आएगा और OH यहाँ से आएगा। ओके, तो NbS वाटर नथिंग बट योर एडिशन ऑफ अल्किन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 टाइप। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन आया था CSRO में। ओके, अब ये एग्जाम्पल देखिए, आपके पास ये भी अल्किन है, आपके पास ये भी अल्किन है, NbS दिया है। ओके, कुछ इनिशिएटर नहीं दिया है, ये AIBN देखिए इसके बाद दिया है, मीन्स NbS का रिएक्शन होने के बाद AIBN के साथ रिएक्ट किया। तो डोंट गेट मी कि डायरेक्टली आप इसका ब्रोमिनेशन करोगे इस केस में। तो ये A बनने के बाद B बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में आपका NbS रिएक्ट करेगा इसके साथ, OAT के साथ, और आपको ब्रोमोनियम आयन देगा OET इस तरह के। तो ये दोनों की रिएक्शन फर्स्ट होगी। इसके बाद आपका जो OH होगा इस साइड में, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह आके कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बोकैटायन ज़रा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रिंग ब्रोमोनियम का नॉन क्लासिकल कैटायन ओपन होगा, आपको क्या मिलेगा, Br OET ऑक्सीजन। ओके, ये बॉन्ड बना। ये बॉन्ड बनने के बाद ओके, इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ, थोड़ा मैं इसको प्रॉपर शेप में बताता हूँ। ऑक्सीजन ओके, OAT, थोड़ा मैंने उसको घुमा दिया बस। ओके, इसके बाद ये है ट्राईब्यूटाइल 3 हाइड्राइड इन केस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ AIBN। दिस इज नथिंग बट रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और यहाँ पे रिडक्शन होता है, जनरली हाइड्राइड रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, और यहाँ पे भी कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिंग क्लोजिंग होती है, OET। ओके, और ये जो रेडिकल बनता है वो हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन करके हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअली इसका आंसर ये है। ओके, रिंग क्लोजिंग होती है इसमें। अगर आपके पास अल्कीन है और आपके पास लिविंग ग्रुप है और आपके ट्राईब्यूटाइल 3 हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हो, जनरली रिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म मीन्स रिंग क्लोजर होता है। ओके, अगर आपको पता नहीं है कैसे होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए हैं मेरे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में, मैंने वीडियो बनाया था ऑर्गेनोटीन रिएजेंट, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राईब्यूटाइल 3 हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर लाइक AIBN। तो रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है उस वाली वीडियो में आप देख सकते हो। ओके, तो CSR का क्वेश्चन था जिसमें फर्स्ट स्टेप में NbS इन प्रेजेंस ऑफ अल्किन। तो यहाँ पे हीट या कुछ इनिशिएटर नहीं है, आपका एडिशन होगा, देन फॉलोड बाय योर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट केस में देखते हैं, देखिए आपके पास NbS है और डबल बॉन्ड भी और OH भी है। तो देख सकते हैं ये OH न्यूक्लियोफाइल की भी तरह एक्ट कर सकता है, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो इस केस में क्या बनेगा, आपका ब्रोमोनियम कैटायन बनेगा और OH बनेगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा Br। ओके, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं करो बिकॉज इसके बाद मुझे एक और रिएजेंट डालना है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अभी आपको क्या पता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होता है क्या, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसमें एक एलिमिनेशन होती है। ओके, तो इट विल लीड टू एलिमिनेशन लाइक दिस, और आपको एक डबल बॉन्ड मिलता है। तो एग्जाम में जनरली बस NbS नहीं देंगे, NbS के साथ आपको रिएजेंट कॉम्बिनेशन भी देंगे, बेस दे देंगे जो कि E2 एलिमिनेशन देता है। ओके, एलिमिनेशन देगा। तो ये एंटी प्रोडक्ट था। ओके, दिस एंटी प्रोडक्ट मैंने प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताई है, अबव द प्लेन होगा तो आपका Br बिहाइंड द प्लेन होगा। तो नेक्स्ट केस में देखते हैं, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हेट्रो आइटम है, हेट्रोसाइक्लिक है, तो इसमें क्या होगा, NbS AIBN, यहाँ पे मतलब रेडिकल मैकेनिज्म है, तो आपका ब्रोमिनेशन करना है,
ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा, 2 ब्रोमीन है, दोनों साइड एक्टिव है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। इसके बाद डाइल्यूट NaOH आप ट्रीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक SN2 रिएक्शन मिलेगी, डाइल्यूट नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, जिसकी वजह से एक Br OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो OH भी आपके पास Br है तो क्या होगा, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग होगी। तो एग्जाम में ध्यान रखिए, जैसे NBS नहीं आएगा, NBS के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, करेक्ट है। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो याद रखें NBS के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद अगर बेस डाल रहे तो आपका अल्किन बन सकता है। ओके, अगर SN2 रिएक्शन करते उसमें भी रिंग क्लोजर हो सकती है। ये केस इंपॉर्टेंट है ये वाला। अभी इसमें भी क्या है, NBSH2 मतलब अल्किन पे अटैक होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप में कीटो बनेगा OAT, यहाँ पे क्या बनेगा OH, और यहाँ पे क्या बनेगा Br। ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन। ओके, इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप रिंग क्लोजिंग कैसे करोगे, बिकॉज ब्रोमीन भी OH भी है, लेकिन इस स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। जैसे ही डबल बॉन्ड या लोन पेयर आपके यहाँ पे आएंगे, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, आपका AAT वापस चला जाएगा। जैसे ही OAT वापस चला जाएगा आपको क्या मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और Br। ओके, तो इस तरह से ये केस भी इंपॉर्टेंट है। अगर रिंग होती तो रिंग क्लोजिंग होती, लेकिन इस रिंग क्लोजिंग, इसमें रिंग क्लोजिंग करने का ऑप्शन नहीं है तो एलिमिनेशन होगा, लेकिन Br नहीं जाएगा, इस केस में OET जाता है। ओके, इसके लिए केस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस देखिए, NBS है, पेरोक्साइड है और हीट डी है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, जो मैंने बोला था यहाँ पे ब्रोमीन बनता है। ओके, अभी ये केस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ऑलरेडी इस ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताए। तो NBSH2 करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, OBN, NBS डालेंगे तो बिलो द प्लेन आपका ब्रोमोनियम कैटायन बनेगा। देन आपका OH माइनस मतलब वाटर से न्यूक्लियोफाइल आएगा। अभी न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ओके, आपका अभी आपके पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, अभी कैटायन इसके बाजू में नहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जनरेट होगा कैटायन, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे रहेगा और OH यहाँ से अटैक करेगा। अगर यहाँ पे रहता डबल बॉन्ड तो क्वेश्चन अलग था, लेकिन ये डबल बॉन्ड उसकी नेबरिंग साइड में, तो यहाँ पे स्टरिक हिंड्रेंस आएगा जिसकी वजह से OH यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, फिर इसके बाद मैं इसको बेस के साथ ट्रीट करूँगा। जैसे ही बेस के साथ ट्रीट करूँगा OH का O नेगेटिव बन जाएगा, OBN ऐसे ही है और आपका Br है। तो देखिए O नेगेटिव Br है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या बनेगी, इपॉक्साइड रिंग बनेगी, OBN इपॉक्साइड रिंग अबव द प्लेन। ओके, इसके लिए केस भी इंपॉर्टेंट है। तो NBS न्यूक्लियोफाइल डालने के बाद और बेस डालने के बाद आप रिंग या फिर इपॉक्साइड बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस केस में क्या होगा, आपका NBS होगा यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा अलग होता है ये केस, इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए ये क्या है, अभी लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे आएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे उठ के आ जाएगा और आपका ब्रोमीन निकल जाएगा। ये थोड़ा अलग केस है, जहाँ पे हम लोग ने ET निकाला था लास्ट केस में, इस केस में ये अलग बनता है और जिसकी वजह से आपको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलता है। तो दो केस अलग अलग है, कहाँ पे OAT निकलता है, कहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में OAT निकला था, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ब्रोमीन निकलता है। कंडीशन देखिए अलग है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या होगा, सिंपल आपका बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस में क्या होगा, ऑलरेडी Me है तो यहाँ पे भी आपका ब्रोमिनेशन होगा, BOC OMe COD Br। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये एग्जांपल सिंपल थे। ये एग्जांपल देखिए, दिस इज, ये थोड़ा कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री मिलता जुलता है दिख रहा है आपको। इसमें NBS है, CCl4 है, हीट है और स्लाइटली बेरियम कार्बोनेट है। तो इस केस में
आपको क्या बनेगा, NHAC, AC रह जाएगा OMe। अभी यहाँ पे ब्रोमिनेशन करने के लिए प्रॉपर साइट अवेलेबल नहीं, तो इस केस में जो ऑब्जर्व किया गया प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट था ये OBZ। मतलब क्या हुआ, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओके, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव हुआ और कार्बन ऑक्सीजन लीव हुआ, और इस साइड पे आपका ब्रोमिनेशन हुआ, मीन्स इस कार्बन पे ब्रोमिनेशन हुआ जो मिला, और क्या है, पूरे ग्रुप को BZ करके लिख दिया, मतलब क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस केस में ऑब्जर्व किया गया। तो NBS कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी क्लीव कर सकता है, तो ये एग्जाम्पल ये बताता है इस केस में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इस एग्जाम्पल में क्या NBS है, पेरोक्साइड है, CCl4, मतलब रेडिकल मैकेनिज्म होगा Br आएगा, और नेक्स्ट केस में क्या है, बेस ट्रीट करें, तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्जुगेटेड कीटोन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका NBS से DCM। हम यहाँ पे कुछ ये नहीं डाल रहे, क्या बोल रहे हैं, अलग से न्यूक्लियोफाइल नहीं डाल रहे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें जो होगा, जो pH बनेगा अबाउ द प्लेन है, जो ब्रोमीन है बिलो द प्लेन है, और ऑक्सीजन और R ग्रुप है। ओके, ये बिलो द प्लेन है, तो इसमें ऑलरेडी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, जो इस केस में हमने देखा था। ओके, इस केस में जो देखा था सेम इंटरनल अगर न्यूक्लियोफाइल है तो डायरेक्ट रिंग क्लोजिंग NBS के केस में हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बताता हूँ। ओके, यहाँ पे ब्रोमोनियम करेगा, देन यू हैव Br। ओके, और आपको इस तरह से मीन्स OH साइक्लिक की तरह आपको ट्रीट मिलेगा। ओके, साइक्लिक आपका जो एसिड है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह इस केस में काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल में जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी यहाँ पे आपका एसिड ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ब्रोमीन यहाँ से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बेस नहीं डाल रहे बिकॉज एलिमिनेशन नहीं कर रहे, आपको ब्रोमीन अभी भी, इस केस में ब्रोमीन था, उस केस में बेस डालने के बाद एलिमिनेशन हुआ था, हमने बेस नहीं डाला इसमें। ओके, तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड क्यों है, बिकॉज आपका एक डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्ट करते हो तो एक डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहता है, इसके लिए इस केस में डबल बॉन्ड अभी भी इंटैक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, रिंग क्लोजिंग होगी, C डबल बॉन्ड O, Br। ओके, ये केस होगा बिकॉज अल्कीन है, आपका ब्रोमिनेशन होगा, फिर यहाँ से OH का जो आपका एसिड का OH है वो यहाँ पे अटैक करेगा, और कितने मेंबर की रिंग बनी है, ओके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, यहाँ पे अभी भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो इजीली रिंग क्लोजिंग हो सकती है। सिमिलरली नेक्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, NBS से हीट दिया है तो रेडिकल मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, तो ब्रोमिनेशन की साइड ये है। ओके, दिस इज योर ब्रोमिनेशन साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, OH है, यहाँ पे क्या बनेगा, सिमिलर सिंपल। ओके, रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रोमिनेशन होगा। अभी दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, हमने ऑक्सीडेशन के केस की अभी तक बात नहीं की थी, तो इस केस में ऑक्सीडेशन होता है अगर आपके पास साइक्लिक अल्कोहल टाइप है। ओके, तो यहाँ पे ये अल्डिहाइड बनाता है, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन देखिए, अगर NBS डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस आप यूज़ करते हो तभी अल्कोहल मीन्स ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे डायरेक्ट NBS डाल के ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो वो स्पेशल केस ही लगता है। जनरली अलाइलिक या मीन्स बेंजालिक प्रोपोजिशन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, इस तरह से करता है। ओके, एलिफेटिक को भी नहीं करता, इस केस साइक्लिक अगर एलिफेटिक है, साइक्लिक सैचुरेटेड आपके पास कंपाउंड्स है तो उनको ही ये जनरली करता है। ओके, तो लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन देखिए, NBS DMS और बेस। ओके, सिमिलर आप देख सकते हैं, DMS डाइमिथाइल सल्फाइड सिमिलरली स्वर्ण ऑक्सीडेशन की तरह सिमिलर है काइंड ऑफ। ओके, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में DMS यूज़ करते हैं, इसमें DMS है और ब्रोमीन है, वहाँ पे जो एक्टिव स्पीशीज़ बनती थी वो इस तरह से एक एक्टिव स्पीशीज़ बनती थी। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं ये भी DMS ही है, DMS में ये DMS की तरह दिख रहा है और यहाँ पे क्लोरीन है, और NBS के क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, और जो मैकेनिज्म नियरली मुझे लग रहा है कि सिमिलर मैकेनिज्म से वो जाएगा, और बेस वहाँ से, बेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेस ऑक्सीडेशन के स्टेप में जब स्वर्ण ऑक्सीडेशन में आप बेस डालते हो तभी उसका ऑक्सीडेशन होता है, नहीं तो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलता है।
ओके, तो ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन करने के लिए बेस और डीएमएस चाहिए। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में आपका ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन किया है, मीन्स एनबीएस और डीएमएसएल डाल रहे हो तो देख सकते हैं बेस नहीं डाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली सेम मैकेनिज्म आप देख सकते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन की तरह हो रहा है। ओके, एक और मुझे डिस्कस करना है स्ट्रक्चर। आप एनबीएस और डाल रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस क्या करते हैं फर्स्ट केस में, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपको एक इनोलेट मिलेगा। इनोलेट मिलने के बाद ये आपकी ब्रोमीन के, एनबीएस के ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर सकता है। ओके, और आपको क्या मिलेगा, अल्फा हेलो कीटोन। ओके, तो इस तरह से ये अल्फा हेलो कीटोन विद रिस्पेक्ट टू कीटो ग्रुप को हेलोजेनेटेड करता है ब्रोमीन के केस में। ओके, तो हमने अभी तक कितने एप्लीकेशन देखे, दो मेन एप्लीकेशन थे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन ऑफ अलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, और ब्रोमिनेशन एट अल्फा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कीटो ग्रुप। ओके, तो जनरली इतने सारे एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर एनबीएस, अगर एनबीएस के बारे में पढ़ना है तो। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।